आज हम विभौतिक राशियों के विभिन्न सूत्र निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, तीसरा घनत्व और चौथा वेग। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब कि ये लेंथ में आता है, लेंथ और चौड़ाई भी लंबाई में आती है। तो लंबाई गुणित एल और एल। और MLT, इसमें इसकी लेंथ कितनी है? 2। अतः इसका विभेदन सूत्र M0, L2 और T0। यह है क्षेत्रफल का विभेदन सूत्र। चूँकि हम जानते हैं कि विभेदन सूत्र का फॉर्मेट MLT होता है, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। तो लंबाई क्या? लेंथ L, चौड़ाई भी L, और ऊंचाई क्या है? वो भी एक L ही है। लंबाई वो भी, ऊंचाई भी एक लेंथ में आती है, चौड़ाई भी एक लेंथ में आती है और लंबाई भी एक लेंथ में आती है। तो लंबाई गुणित ऊंचाई, तो लेंथ कितनी हुई? 3, L3। तो विभेदन सूत्र क्या होगा इसका आयतन का? M0, L3, T0। तो M0, T3 हो L3 और T0 इसका विभेदन सूत्र। चूँकि हम जानते हैं कि किसी व्युत्पन्न राशि के मूल राशि के पदों में लिखने के पश्चात मूल राशियों में जो भी खाते आती है उसे हम क्या भौतिक राशि भी मैं कहते हैं। इसी द्रव्यमान को मास M से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से, और विद्युत धारा को A से, और ताप को मतलब कि टेम्परेचर को K से। विभेदन सूत्र का फॉर्मेट तो पता है हमको कि MAL B और TC होता है। अब घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान क्या है? एक मास है M। तो हमको पता है आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं L3 बराबर M ऊपर, ये क्या ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो ML-3 आता है। इसका विभेदन सूत्र क्या होगा? तो इसका विभेदन सूत्र M1 L-3 T0 M1 L-3 T0 होगा। वेग का विभेदन सूत्र वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। समय विस्थापन क्या होती है? दूरी होती है L, और समय क्या होता है? T बराबर, T को हमने ऊपर लेगा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो LT-1
अतः इसके विभव सूत्र हो जाएगा m0 L t माइनस 1। अतः हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इस विधि द्वारा त्रिकोणमितीय फलनों और लघुगणकों फलनों वाले समीकरण को ज्ञात नहीं कर सकते। इस विधि से विभव सूत्र के क्या होता है कि दो या दो से अधिक वाली जो भी पद है भौतिक समीकरण की व्युत्पत्ति नहीं कर सकते अपन। अब हम त्वरण में आ रहे हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। हमको पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये यहाँ गए तो गुणित हो जाएगा, मतलब कि विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, मतलब अर्थात ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा विस्थापन की एक दूरी है तो L, समय क्या है t का स्क्वायर बराबर t ऊपर गए तो माइनस t माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो LT माइनस 2 अर्थात विभव सूत्र इसका क्या होगा, m0 LT माइनस 2। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान का मास m, वेग का विभव सूत्र अभी क्या करेंगे, क्या होता है LT माइनस 2। तो द्रव्यमान का m LT माइनस 2, हम इसको विभव सूत्र में इस तरह लिख सकते हैं MLT माइनस 2 कोष्टक के अंदर, ये है MLT माइनस 2। अब बल क्या है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो m द्रव्यमान मास त्वरण का विभव सूत्र पता है आपको, m क्रॉस LT माइनस 2। ठीक है, इसके इस तरह लिख सकते हो बराबर MLT माइनस 2। ये हो जाएगा बल का मात्रा। अब इस बराबर क्या होता है, बल गुणित आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय। बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल को हमने दो बराबर तोड़े है ना, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित समय। द्रव्यमान गुणित समय, त्वरण गुणित समय बराबर द्रव्यमान का m, त्वरण का विभव सूत्र है LT माइनस 2 और गुणित समय t। तो m L t माइनस 1, MLT माइनस 1 हो जाए, क्योंकि माइनस मतलब कि t माइनस, मतलब कि माइनस का ये 2 और यहाँ हो जाएगा t का 1। जब माइनस 2 में से एक घटाएंगे, माइनस 2 में से, मतलब कि माइनस 2 में से एक को घटाएंगे, कितना बचेगा, -1।
तो क्या हो जाएगा इसका विमेय सूत्र, MLT-1। कार बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। बल को तोड़ेंगे, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन। द्रव्यमान को क्या, m गुणित त्वरण का सूत्र होता है LT-2 गुणित L, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा ML2T-2। ऊर्जा एक कार्य का रूप भी होती है। ऊर्जा कार्य दोनों एक है, मतलब कि बल गुणित विस्थापन। तो MLT-2 गुणित L क्या हो जाएगा, ML2T-2। ठीक है, इस तरह हमने इसको हल किया। अब आगे भी और देखते हैं। भौतिक राशि के विमेय सूत्र, शक्ति। अब हम शक्ति में आ गए। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य। अब जो शक्ति जिसमें हम उसमें क्या लगता है, किसी वस्तु में जितनी शक्ति लगा रहा है उसमें हमारा कार्य लगेगा और समय लगेगा, मतलब कि कार्य बटे समय। किसी वस्तु में क्या शक्ति लगा रहे हैं, मतलब कि उसका कार्य कर रहे हैं, और उसमें जो समय लगा रहा है अर्थात कार्य बटे समय, इसका सूत्र कहलाएगा। तो कार्य बराबर, कार्य का पता है सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन बटे समय, अर्थात क्या होता है, बल का सूत्र होता है विमेय सूत्र MLT-2 गुणित T अपॉन MLT-2 गुणित L, विस्थापन का L और समय T बराबर क्या हो जाएगा, ये T को बोला -1 हो जाएगा, अर्थात MLT-3 और ये हो जाएगा L का 2। तो इसका सूत्र ML2T-3। अब दाव बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। और क्षेत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। द्रव्यमान का है m, त्वरण का सूत्र है LT-2 बट्टे हो जाएगा L गुणित L। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस एक कट जाएगा, अर्थात ML-1T-2। ये होगा दाब का सूत्र। क्या होगा दाब का विमेय सूत्र, ML-1T-2। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का सूत्र होता है MLT-2 और क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लेन का स्क्वायर बराबर, ये ऊपर जाएगा तो MLT-2 और L-2। अब L-2 घटे कितना बचेगा, L-1T-2
यह इसका विनिमय सूत्र है। mLT माइनस 1 T माइनस 2 प्रतिबल का विनिमय सूत्र है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो बल का विनिमय सूत्र mLT माइनस 2 बटे लंबाई का L, और ये ऊपर गए तो हो जाएगा माइनस का 1 mLT माइनस 2 क्रॉस L माइनस 1, तो ये भाई कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। mL0 T माइनस 2। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊर्जा ऊर्जा और कार्य एक है, तो ऊर्जा का विनिमय सूत्र क्या होगा? mL2 T माइनस 2, ठीक। और क्षेत्र का L का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा आपस में तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे, बराबर mL0 T माइनस 2। स्प्रिंग का बल नियतांक, आरोपित, इसका सूत्र होता है आरोपित बल बट्टे लंबाई में परिवर्तन। आरोपित बल में लंबाई में परिवर्तन, क्या हो जाएगा? mLT माइनस 2 आरोपित बल मतलब बल, लंबाई में परिवर्तन मतलब कि L बराबर mLT माइनस 2 क्रॉस L माइनस 1, ये 0 हो जाएगा तो mL0 T माइनस 2। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणित दूरी। दूरी का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का स्क्वायर बराबर द्रव्यमान mL गुणित L का स्क्वायर mL2T0, समय नहीं होता इसमें। mL2T माइनस जो जड़त्व आघूर्ण का विनिमय सूत्र है mL2T0। कौड़ी संवेग का विनिमय सूत्र, कौड़ी संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, इनको बताए। तो द्रव्यमान का m, वेग का होता है LT माइनस 1 बराबर mLT माइनस 1। वेग का तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। ये L बटे टी ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो द्रव्यमान का m और LT माइनस 1, तो इसके सूत्र हो जाएगा कोणीय संवेग का mLT माइनस 1। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक का सूत्र होता है बल गुणित दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर बराबर
mL/t-2 बल का सूत्र, और दूरी L का स्क्वायर बटे द्रव्यमान M का स्क्वायर। ये M ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, m-2 L/2 t-2 बराबर क्या हो जाएगा, m-1 t3 और L3 और लेंथ t-2 तथा गुरुत्व नियतांक का अभिमत सूत्र m-1 L-L3 t-2। ऊष्मा चालकता का गुणांक का सूत्र क्या होगा, ऊष्मा गुणित दूरी बटे क्षेत्रफल क्रॉस ताप गुणित समय। समय है ना। तो ऊष्मा का सूत्र होता है mL/t-2 गुणित दूरी L बटे L, ताप केल्विन, टेम्परेचर का मात्रा क्या केल्विन होता है, ताप का मात्रा क्या केल्विन होता है, समय t बराबर mL/t-3 mL/3 और t-2 ये ऊपर जाएगा तो L-1 K-1 t-1। तो L/3 में से L/-1 घटाए तो कितना बचेगा, L/2 t -2 और -1 जुड़े कितना हो जाएगा, -3 केल्विन -1 के-1। अतः इसका विभव सूत्र mL/t-3 के-1 होता है। अच्छा हाँ, ये अच्छा वो क्षेत्रफल शेल का पावर 2 होता है ना, तो ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 गए तो कितने बचेगा, L/3 हो जाएगी। अच्छा इसका ये थोड़ा सा ये हो जाएगा mL1 t-3 के-1। इसका विभव सूत्र क्या होगा, mL1 t-3 के-1 होता है ऊष्मा चालक गुणांक का विभव सूत्र। प्लंक नियतांक का विभव सूत्र, तो प्लंक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा का विभव सूत्र होता है mL/2 बटे आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, हमको पता है, अर्थात mL/t-2 बटे 1 बटे आवर्तकाल t। तो mL/t-2 ये गया t कहाँ गया, ऊपर, तो माइनस का हो जाएगा ये, अर्थात
Ml2T-2 ये T बराबर Ml2T-1 अतः इसका विभव सूत्र हो जाएगा Ml2T-1 विभव विभव का विभव सूत्र क्या होगा? विभव बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश। विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। तो कार्य बराबर होता है Ml2T-2। आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणित समय। धारा करंट, धारा का मात्रक एम्पियर गुणित टी, अर्थात Ml2T-2 क्रॉस A-1T-1 बराबर हो जाएगा क्या उसका Ml2T-3A-1 का विभव सूत्र। प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे विद्युत धारा। विभव का सूत्र होता है Ml2T-3A-1 बटे A। ये ऊपर से कट गया बराबर नहीं, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -2। तो Ml2T-3A-2 विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव। आवेश का विभव सूत्र क्या होता है Ml2T-3A-1 बटे विभव A गुणित T। तो इसके विभव सूत्र हो जाएगा Ml2T-4A-2। इसका सूत्र होता है क्या विभव बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव सूत्र होता है दूरी होता है। तो विभव का सूत्र कहता है Ml-2T-3A-1 बटे होता है L। तो इसका विभव सूत्र क्या हो जाएगा Ml-2T-3A-1 मगर ये ऊपर गया तो हो जाएगा क्या -3 हो जाएगा। तो Ml-3T-3A-1 तो इसका विभव सूत्र हो जाएगा Ml-3T-3A-1। और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें।